सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम एक सुपर अमेजिंग लॉगिन फॉर्म डेवलप करने वाले हैं। और अभी तुम्हारे स्क्रीन पे जो तुम्हें दिख रहा है, बस यही एग्जैक्ट लॉगिन फॉर्म हम बनाने वाले हैं, जो कि अगर तुम तुम्हारे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करोगे तो यार तुम्हारा प्रोजेक्ट और अमेजिंग हो जाएगा। तो इस डेवलपमेंट में हम सीधा कोड करने नहीं शुरू करेंगे, इंस्टेड हम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, जिससे ना सिर्फ तुम कोड कॉपी करो बल्कि तुम कुछ सीख के जाओ। ओके, सो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, हर चीज को ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट करना। और रही बात कोड की और इसके रिलेटेड नोट्स की, सभी चीज तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी। मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैसे तुम पूरे के पूरे कोड को एक्सेस कर सकते हो और इसके रिलेटेड सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो। ना ही सिर्फ इस वीडियो के, बल्कि हम पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितने भी लर्निंग ट्यूटोरियल्स किए हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, HTML हो और कुछ भी हो, सभी चीजों के नोट्स, सभी चीजों के कोड, सब चीज तुम्हें कैसे एक्सेस करना है सब मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में। तो चलो यार पहले स्क्रीन पे। तो बेसिकली ये हमारा एक कूल सा एक बहुत ही अमेजिंग लॉगिन फॉर्म है। बैकग्राउंड में तुम देखोगे एक इमेज हमने रखा है, उसके सामने एक हल्का सा लेयर हमने यूज किया जो कि तुम्हें इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। एंड देन सेंटर में हमने हमारा लॉगिन फॉर्म बनाया है। और ये फॉर्म भी तुम देखोगे हल्का सा ट्रांसपेरेंट एक ब्लरी ग्लास इफेक्ट लेके आता है। इसके अंदर तुम इसे यूजर नेम कह लो, ईमेल कह लो, तुम जो चाहो वो अपने कोड के साथ एडिट कर सकते हो। हम फिलहाल के लिए यूजर नेम बोलेंगे। एंड देन पासवर्ड, रिमेंबर मी ऑप्शन, एंड देन यू हैव फॉरवर्ड पासवर्ड, साइन इन बटन जो कि ग्रेडियंट में विथ एनिमेशन है। अगर तुम देखोगे एक यूज़र होवर करेगा तो उसको यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। एक थोड़ा सा बाउंस इफेक्ट, हल्का सा साइन इन बटन ऊपर की तरफ मूव करता है, स्मूथली ऊपर और स्मूथली नीचे अपनी जगह पे। ओके, एंड देन और यूज़र को तुम साइन अप का ऑप्शन भी दे सकते हो, बिल्कुल इस तरीके से। ओके, सो ये है हमारा पूरा लॉगिन फॉर्म जो हम आज डेवलप करने वाले हैं। तो चलो तुरंत चलते हैं हमारे कोड के ऊपर। तो अभी मैंने स्क्रीन को अपने सेट कर लिया है 50-50% पे। राइट साइड में हम हमारा डिस्प्ले देखते रहेंगे, UI क्या हम डेवलप कर रहे हैं, किस तरीके से उसके चेंजेस हो रही हैं, और लेफ्ट साइड पे हम कोड करने वाले हैं। ओके, सो तुम्हें दो फाइल लगेंगी, एक index.html और एक styles.css। दो फाइल बना लो एक फोल्डर के अंदर। ओके, एंड देन हम सिंपली लिखेंगे इधर HTML5 और हमें एक बेस सेटअप मिल गया। ओके, अगर तुमने मेरे HTML की पूरी सीरीज़ देखी है तो उसके अंदर एक सेटअप सीरीज़ है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया किस तरीके से तुम VS कोड के अंदर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ऑन कर सकते हो और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस है जो तुम्हें यूज़ करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा काम आसान होता है। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें दिखाया, मुझे एक बेस सेटअप के लिए कुछ लिखना नहीं पड़ा, बस HTML लिखा, एंटर मारा और मेरा एक बेस सेटअप रेडी है। ओके, नाउ हियर टाइटल हम लिख देंगे लॉगिन फॉर्म, इंडिपेंडेंट कोडर। ओके, एंड देन हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा एक चीज़ करना पड़ेगा जो कि हेड में जनरली करना रहता है, वो है तुम्हारे स्टाइल शीट को कनेक्ट करना तुम्हारे HTML के साथ। तो क्या करोगे, लिंक टैग यूज़ करो। ओके, एंड देन से स्टाइल शीट href किधर है हमारा, सॉरी, बस CSS फोल्डर के अंदर styles.css एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, बस ये तुम्हारा सेटअप रेडी है। अब सीधा बॉडी के अंदर कंटेंट लिखने हम शुरू करेंगे, एलिमेंट्स बनाने शुरू करेंगे। तो पहले क्या लगेगा, पहले हमें लगेगा एक div जो कि एज अ कंटेनर हम बनाएंगे। ओके, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ div, क्लास नेम होगा हमारा लॉगिन कंटेनर, एंटर। ओके, फिर उसके अंदर मैं चाहता हूँ एक और div हो जो कि बेसिकली मेरे कंटेनर के अंदर एज अ कार्ड होल्डर की तरह काम करे। तो हम लिखेंगे div login card। ओके, नाउ दिस इज डन। अब जनरली हमने सिर्फ div बनाया तो कुछ लिखा नहीं है, तो राइट साइड में तुम्हें कुछ देखने भी नहीं वाला। ओके, हम एक टाइटल लिख के देखते हैं, h2 login टाइटल इसका क्लास होगा। ओके, वेलकम बैक, सेव। ओके, लेट मी सी, हाँ चल रहा है। ओके, देन p टैग हमें लिखना है प्लीज़ एंटर योर क्रेडेंशियल्स। ओके, क्लास लगेगी इसको, लेट्स से लॉगिन, सब टाइटल लिख देते हैं, सब टाइटल डन। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो इनपुट फील्ड, राइट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए। तो जनरली
क्या होगा, ये एक फॉर्म होगा तो हम फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म लॉगिन फॉर्म उसका क्लास। ओके, एक्शन अभी के लिए कुछ नहीं क्योंकि अभी हम लोग फॉर्म बनाने पे फोकस कर रहे हैं ना कि उसको चलाने पे। ओके, देन कम्स योर डिव, कंटेनर अगेन लगेगा इनपुट को ग्रुप करने के लिए, तो लेट्स कॉल इट एज इनपुट ग्रुप। ओके, अब इसके अंदर इनपुट फील्ड बना लेते हैं फटाफट। इनपुट, लेट्स से इनपुट टाइप तुम्हारा टेक्स्ट होगा। ओके, आईडी लिख देते हैं यूज़र नेम, नेम लिख देते हैं यूज़र नेम, एंड देन रिक्वायर्ड फील्ड होने वाली है हमारी। ओके, एंड सेल्फ क्लोजिंग दे देते हैं। उसके बाद लेबल लिखते हैं, लेबल 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 क्या होगा, यूज़र नेम। फॉर लिख दो यूज़र नेम जिससे तुम लेबल सेलेक्ट करो। तो ये सब क्यों होता है, ये टैग्स की इंपॉर्टेंस है, सब मैंने अपने HTML की सीरीज़ में बताया है। तुम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए तुम उन ट्यूटोरियल को एक्सेस कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। ओके, अब ये हमारा एक इनपुट फील्ड बन गया। अगला इनपुट फील्ड हमें लगेगा, लेट्स से हमें एक पासवर्ड के लिए लगेगा, राइट। अगला लगेगा डिव। ओके, इसके अंदर क्लास लिख देता हूँ, ये होगा तुम्हारा लॉगिन, सॉरी नॉट लॉगिन, इनपुट ग्रुप। अब इनपुट ग्रुप हम क्यों लिख रहे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ। बेसिकली इनपुट लिया मैंने इसको और लेबल को एक डिव के अंदर ग्रुप कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन तुम्हें नहीं पता हमें और एनिमेशंस ऐड करने। मैं चाहता हूँ यार जब मैं यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करूँ नीचे से ना एक लाइन पास हो, एकदम स्मूथ एनिमेशन हो, ग्रेडियंट वाली लाइन, वो भी ऐड करनी है। तो वो इधर ऐड कर देते हैं फटाक से। फिर हम पासवर्ड बनाते हैं, लेट्स से डिव अंडरलाइन बोल देते हैं इसे। ओके, बस उसे एम्प्टी रहने दो क्योंकि वो हम स्टाइल करेंगे। इनपुट ग्रुप हो गया। बिल्कुल ऊपर की तरह हम फटाफट सब चीज़ लिखेंगे। टाइप होगा पासवर्ड, आईडी पासवर्ड, नेम पासवर्ड, एंड ये भी रिक्वायर्ड फील्ड ही होगी। ओके, एंड देन तुम्हें एक लेबल लगेगा, लेबल पासवर्ड, लेबल है फॉर password input, and then I need a div underline save। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने, अगर तुम्हें याद होगा हमने बनाया था रिमेंबर मी का चेकबॉक्स एंड राइट साइड में हमने बनाया था फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन। तो क्या लगेगा, हमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम वो दोनों ऑप्शन को यूज़ कर सकें बाय यूजिंग डिस्प्ले फ्लैग्स, साइड बाय साइड हम सेट कर सकें। तो वो कैसे होगा, लिखते हैं डिव ऑप्शंस, ओके, लेबल फॉर, लेट्स से ये लेबल होगा रिमेंबर के लिए, रिमेंबर। ओके, एंड इसी लेबल के अंदर क्योंकि हम चेकबॉक्स के साथ डील करने वाले हैं इसलिए इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ओके, एंड एक्सपैंड होगा। हम जनरल कन्वेंशनल चेकबॉक्स नहीं यूज़ करना चाहते, वो गंदा सा जो आता है, हमें कूल सा अपना स्टाइल का चेकबॉक्स करना है। इसके लिए थोड़ी इनपुट के अंदर हम इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे जिससे हम इसे बाद में स्टाइल यूजिंग CSS हम ज़्यादा अच्छे से इसे डिज़ाइन कर सकें। सो क्लास, लेट्स कॉल इट एज चेक, सेव। लेबल के अंदर हमें लिखना भी तो पड़ेगा, इधर लिख देते हैं रिमेंबर मी, मी हमेशा स्मॉल में होता है। ओके ओके, लुक्स गुड। अब हम बाहर आते हैं, हमें ओके बिफोर बाहर आने से पहले या फॉरवर्ड पासवर्ड भी तो लगेगा। एंकर टैग बना देता हूँ, इसके अंदर लिखते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। इसके अंदर href हैशटैग देन क्लास फॉरगॉट, सेव। आ गया, परफेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा एक बटन। ओके,
सो बटन, लॉगिन बटन, लेट्स से नॉट, ये शॉर्ट में यूज़ कर लेते हैं, एंड देन लेट्स कॉल इट एज साइन इन। ओके, कोई चीज़ हमने यहाँ साइन इन, ओके साइन इन के नीचे था हमारा एक और चीज़, साइन अप का ऑप्शन देना था हमें, तो फॉर्म के ही नीचे, फॉर्म से बाहर आ जाओ क्योंकि इसका फॉर्म से कोई चीज़ लेना देना नहीं है। ओके, सो क्लास, नॉट क्लास, पी डॉट, सीधा क्लास नेम लिखना होता है, साइन अप टेक्स्ट, डोंट हैव एन अकाउंट, क्वेश्चन मार्क, एंकर टैग, क्यों? क्योंकि हमें साइन अप लिखना है इसके अंदर, साइन अप क्लिकेबल रहेगा, साइन अप, सेव, परफेक्ट, HREF डाल दो आप और बोल दो हैशटैग के साथ। ओके, नाउ आई थिंक हमें सब मिल गया। इस तरीके से हमारा HTML फुल्ली रेडी। लेट्स क्विकली मूव टू CSS, और अब असली काम होने वाला है। अब हम जैसे जैसे CSS लगाएंगे वैसे वैसे तुम्हें कूल सा इफेक्ट देखने मिलेगा। सो पहले CSS में भी हमारा एक बेस सेटअप होता है जो कि हम ऑल एलिमेंट पे लगाएंगे, वो है मार्जिन 0, पैडिंग 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली यार मैंने लिख रखा है एक जगह पे, वहाँ से ले आता हूँ क्योंकि एक तो फॉन्ट फैमिली इतनी कॉम्प्लिकेटेड रहती है इनके नाम। ओके, सिंपल। ओके, अब हम लेट्स से स्टाइलिंग शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, बॉडी को हम पकड़ेंगे क्योंकि देखो बैकग्राउंड में इमेज भी तो लगाना है। ओके, सो इमेज से ही शुरू करेंगे। तो बॉडी देखो यार, जनरली इवन HTML के इसमें बॉडी तुम्हारा पहला टैग है। ओके, जहाँ पे तुम कंटेंट लिखने शुरू करते हो जिसके अंदर, तो बॉडी को पहले पकड़ेंगे, बॉडी को डिज़ाइन करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा फॉर्म सेंटर में हो। ओके, तो यूजिंग फ्लेक्स हम लोग इसे सेंटर अलाइन करेंगे हमारे फॉर्म को। ओके, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, मिनिमम हाइट 100 VH, बैकग्राउंड इमेज अभी हमें सेट करनी है। तो यार इमेज का ना URL ले आता हूँ, मेरे को पता है मुझे क्या यूज़ करना है। URL हमने लिख दिया। अब हमें प्रॉपर्टीज लिखनी होंगी कुछ और, जैसे कि नो रिपीट। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो रिपीट होता रहे। ओके, नो रिपीट, सेंटर, सेंटर फिक्स्ड, लेट मी चेक इफ एवरीथिंग लुक्स गुड, परफेक्ट, सेव। रिपीट की स्पेलिंग गलत है, रिपीट, परफेक्ट। एंड देन बैकग्राउंड साइज भी लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, सो बैक, जस्ट अ सेकेंड, बैकग्राउंड साइज आपकी होगी कवर। पोजीशन रिलेटिव बना के रखता हूँ, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हमें एब्सोल्यूट बना के सेट करनी होगी। ओके, अब देखो तुम्हारा इमेज। ओके, अभी भी तुम देखोगे इमेज बहुत क्लियर विजिबल है, लेकिन अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो तुम नोटिस करोगे कि यूज़र का फोकस फॉर्म के ऊपर नहीं हो पाएगा। तो उसका फोकस फॉर्म पे रखने के लिए मुझे थोड़ा सा एक शैडो इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, ओपेसिटी, थोड़ा डार्कनेस बैकग्राउंड में देना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक सूडो एलिमेंट बनाते हैं बॉडी के ऊपर, सूडो क्लास बनाते हैं। ओके, बिफोर कंटेंट कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे। ओके, देन पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0 कर दो, लेफ्ट 0, हाइट लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना, सीधा विथ एंड हाइट सेट कर देंगे, हो जाएगा अपना काम। विथ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड RGBA 0,0,0,0.3 एंड Z इंडेक्स -1, सेव। अब देखो हो गया ना, थोड़ा सा डार्क इफेक्ट हो गया इमेज के ऊपर। ओके, दिखाता हूँ तुम्हें अच्छे से समझने के लिए। KC सेव, देखो, एंड नाउ। ओके, इस तरीके से हमें एक थोड़ा सा डार्कनेस बैकग्राउंड में मेंटेन करना है। ओके, लेट्स मूव टू लॉगिन कंटेनर। लॉगिन कंटेनर,
कंटेनर विथ 100% मैक्स विथ। हम चाहते हैं यार 400 पिक्सल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कंटेनर, ठीक है। एडिंग 0 and 20 पिक्सल, सेव लॉगिन कंटेनर के बाद है लॉगिन कार्ड, ओके। वो लॉगिन कार्ड को आप डिज़ाइन करेंगे, लॉगिन कार्ड। बैकग्राउंड हम चाहते हैं कलर दे दें, वाइट कलर हल्का सा, नहीं कार्ड है ना, ओके। मैं बताता हूँ तुम्हें, कलर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, चाहे तुम कितना भी कोड कर लो, कलर के लिए तुम्हें हमेशा रिफ़र करना ही पड़ेगा। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। फिर हम चाहते हैं एक थोड़ा इफ़ेक्ट देना। देखो बैकग्राउंड डालने के बाद इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है। अभी मैं चाहता हूँ एक फ़िल्टर, बैकड्रॉप फ़िल्टर ऐड करना है। बैक ड्रॉप फ़िल्टर, ब्लर इफ़ेक्ट होगा 10 पिक्सल, लेट्स सी कैसा दिखता है, परफेक्ट 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल, पैडिंग 40 पिक्सल 30 पिक्सल, बॉक्स शैडो 0.8 पिक्सल 32 पिक्सल, RGBA और 0,0,0,0.2। पहले देखो क्या हुआ। देखो तुमने पैडिंग वेडिंग ऐड कर दी, रेडियस ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा बॉर्डर हमारे राउंड बॉर्डर्स हो गए, ओके। और तुमने बॉक्स शैडो की ऐड किया। बॉक्स शैडो हमने इसलिए ऐड किया है कि थोड़ा 3D इफेक्ट है। बैकग्राउंड में एक शैडो जब होता है ना, तो मेन एलिमेंट जो होता है वो थोड़ा ऐसा लगता है उभर के आ रहा है, सामने आ रहा है, तो 3D इफेक्ट हो जाता है थोड़ा। देन बॉर्डर वगैरह, बॉक्स शैडो दे दिया, बॉर्डर भी देना पड़ेगा एक हल्का सा। लेट्स से बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, RGBA 255, सेव। नाउ इट लुक्स गुड। इधर देखो, अब ये बहुत माइनर डिटेल है, अगर मैं नहीं भी ऐड करूँगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम एक्चुअल अपनी स्क्रीन पे देखोगे ना कोड करते, तब तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा डिटेलिंग का। एनिमेशन में हम फेड इन रखते हैं, फेड इन 0.8 एस इज आउट, सिंपल, डन, ओके। अब फेड इन हमने एनिमेशन तो बोल दिया फेड इन नाम का, लेकिन बनाना भी तो पड़ेगा, तो की फ्रेम्स लिख देते फटाफट। की फ्रेम्स फेड इन फ्रॉम एंड टू, ओके। फ्रॉम में क्या लिखेंगे, ओपेसिटी जो होगी आपकी 0, ओके। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सेस पे 20 पिक्सल, ओके। एंड यहाँ पे ओपेसिटी को आप 1 कर दो, 1, एंड देन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सेस आप इसे 0 कर दो। आप देखो, दिखा तुम्हें? अगर मैं दिखाता हूँ वापस से, इस तरीके से एक एनिमेशन, हल्का सा फेड इन फेड आउट वाली इफेक्ट होती हैं। तो फेड इन हो रहा है क्योंकि आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, हम फेड इन करना चाहते हैं, तो 0 से 100 की तरफ इसकी ओपेसिटी हो, ओके। तो ये हो गया हमारा एनिमेशन। लेट्स क्विकली मूव। नेक्स्ट का था हमारा टाइटल, आई बिलीव, टाइटल देन सब टाइटल, ओके। टाइटल को डिज़ाइन करते हैं, लॉगिन टाइटल, ओके। कलर वाइट सिंपल, फॉन्ट साइज 28 पिक्सल सही रहेगा, थोड़ा बड़ा रखना है। एंड मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल पहले लिख देते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। एंड टेक्स्ट में शैडो ऐड करना मुझे यार, 0, 2 पिक्सल 4 पिक्सल, RGBA और 0,0,0,0.2, सेव, परफेक्ट, इट लुक्स गुड। फिर आ जाओ सब टाइटल पे, लॉगिन सब टाइटल कलर RGBA, मैं वाइट ही देना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ओपेसिटी के साथ खेलना चाहता हूँ, 0.8, ओके। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, मार्जिन बॉटम लेट्स से 30 पिक्सल, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही रहेगा ये भी, सेव, लेट्स सी।
ओके, लुक्स गुड। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, अब क्या आता है, अब आता है सीधा फॉर्म। अब सीधा हम ना सेंटर एरिया पे फोकस करना। देखना अब हम जितनी भी कोडिंग करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, रिमेंबर मी, फॉरगॉट पासवर्ड एंड साइन इन बटन, इनको टारगेट करेंगे। तो पहले क्या होगा तुम्हारा, पहले होगा तुम्हारा इनपुट ग्रुप। ओके, इनपुट ग्रुप, पोजीशन रिलेटिव, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, सेव, परफेक्ट, स्पेसिंग बन गई दोनों ग्रुप्स के बीच में। अब सीधा अंदर के इनपुट ग्रुप के अंदर क्या है, हमारा इनपुट ग्रुप के अंदर हमारे इनपुट एलिमेंट्स हैं। देखो इनपुट एलिमेंट है, लेबल है, और तुम्हारा अंडरलाइन वाला डिव है। इन सारी चीज़ों का लाइन बाय लाइन टारगेट करेंगे। तो पहले इनपुट ग्रुप के अंदर जो इनपुट है उसकी विड्थ होनी चाहिए 100%, पैडिंग लेट्स से 12 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम, एंड देन बॉर्डर नन। ब्लैक कलर का एक लाइन होता है बॉर्डर हर इनपुट फील्ड के साथ बाय डिफ़ॉल्ट, बहुत बेकार दिखता है। बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ ट्रांसपेरेंट हो। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड RGBA 255 255 255 0.5, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, एंड आउटलाइन लेट्स से आउटलाइन मैं सेट करूँगा एज नन, एंड देन कम्स योर ट्रांजिशन ऑल 0.3 एस कर देते हैं। आप कुछ अच्छा दिख रहा है। धीरे धीरे हम एनिमेशंस ऐड करेंगे हमारे लेबल के अंदर भी। ओके, तो ये हो गया। अब फोकस, हम चाहते हैं हमारा इनपुट ग्रुप के अंदर जो इनपुट है उसके फोकस पर। फोकस क्या होता है आपका, फोकस होता है जब आप उस इनपुट एलिमेंट पे क्लिक करते हो तो वो पर्टिकुलर इनपुट फील्ड फोकस में आती है। ओके, बॉटम कलर, मेरे को सिर्फ कलर बदलना है यार, इसको ट्रांसपेरेंट कर दो, सेव। ओके, अब इनपुट लेबल है हमारा इसी के अंदर, लेबल। ओके, पोजीशन। अब तुम देखोगे इनपुट ग्रुप में हम लोग ने पहले एक रिलेटिव लिख दिया था, तो मैं एब्सोल्यूट आराम से यूज़ कर सकता हूँ इसके साथ। टॉप 12 पिक्सल, लेफ्ट 0, कलर करेंगे RGBA 255 255 0.7, एंड देन यू हैव पॉइंटर इवेंट्स आपके नन होंगे। ओके, एंड ट्रांजिशन हम ऑल को देना चाहेंगे इधर भी 0.3 सेकेंड, सेव। ओके, अब तुम देखो तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड जो तुम्हारा लेबल था किस तरीके से अंदर फिट हो गया। ओके, अभी और इसके साथ एनिमेशन होगा, तुम देखना, और बेटर यूज़र एक्सपीरियंस हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो अब क्या है हमारा इनपुट ग्रुप, इसके अंदर जो इनपुट फोकस होगा, जब इनपुट फोकस, ओके, जब ये फोकस होगा तो उसकी जो सिबलिंग्स हैं जैसे कि तुम्हारा लेबल हो गया। ओके, एंड सिमिलरली एक होता है वैलिड केस इनपुट का, तो जैसे कि लेट्स से डॉट इनपुट ग्रुप, ओके, इनपुट वैलिड। ओके, ये केस भी जब क्या बोलते हैं जस्टिफाई होगा, ट्रू होगा, उस वक्त जो उसका लेबल है सिबलिंग्स उसे हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ। तो टॉप -15 पिक्सल, बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, एक लेबल ना अचानक से पॉप आउट कर जाए इनपुट के साथ, इनपुट फील्ड से वो थोड़ा ऊपर पुश हो जाए। ओके, तो अभी तुम्हें मैं दिखाऊंगा, ये एक चीज़ अप्लाई करने दो। फॉन्ट साइज 12 पिक्सल एंड कलर विल बी वाइट। ओके, क्लिक करो। ओके, इधर देखो, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड वाले लेबल्स कैसे ऊपर पुश हो गए और स्मॉल भी हो जा रहे हैं साइज़ में। ओके ओके, नाउ हमारा अंडरलाइन बचता है इस पूरे इनपुट ग्रुप के अंदर, राइट। तो अब उसको टारगेट करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, बॉटम पे ही रहेगा वो, बॉटम 0,
लेफ्ट 0, विथ जो होगी वो 0 होगी इनिशियली। मैं तुम्हें इसके अंदर ट्रांजिशन ऐड करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ लेफ़्ट टू राइट एक इफेक्ट के साथ वो लोड हो, ठीक है। विथ 0, हाइट 2 पिक्सल जो कि इसकी ब्रॉडनेस को सेट करेगी। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट होगा हमारा, ओके। टू राइट #4FACFE and #00F2FE, okay. Now comes your transition। मैंने तुम्हें बोला था विथ के साथ करेंगे 0.4 सेकेंड, ओके। अब हमने ट्रांजिशन लिख दी है, अब हमें उसकी ट्रांजिशन भी तो बनानी होगी। तो यहाँ पे हमने विथ बोल दिया, तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें कब चाहिए कि हम इसके अंडरलाइन को एक्टिवेट करें। तो मैं चाहता हूँ जब यूज़र क्लिक करे ना इनपुट फील्ड के ऊपर, तब ये अंडरलाइन को एक्टिवेट करो। तो क्या होगा, वो आपका इनपुट ग्रुप के अंदर जो इनपुट है वो जब फोकस में आए, फोकस उसके अंदर जो सिबलिंग अंडरलाइन करके क्लास के साथ चाइल्ड है, सिबलिंग है सॉरी, उसका विथ को आप 100% कर दो, सेव। एंड लेट्स चेक इफ एनीथिंग इज हैपनिंग हियर, ओके। अब देखो इधर आ रहा है हमारा अंडरलाइन एकदम प्रॉपरली 0 to 100 स्मूथ इफेक्ट के साथ, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हमारे पास था ऑप्शंस, उसके अंदर है तुम्हारा लेबल, चेकबॉक्स एंड एक स्पैन और टिक मार्क के लिए, ओके। एंड देन एक एंकर टैग भी है, ओके। सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहले मेन क्या है, तुम्हारा मेन कंटेनर है तुम्हारा ऑप्शंस। तो ऑप्शंस को पकड़ते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। मैंने तुम्हें तभी बोला था बना दो, मैं चाहता हूँ साइड बाई साइड हो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ओके। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल, फॉन्ट साइज आपकी 14 पिक्सल, सेव। और आप देखो कैसे ये स्पेस हो गया, दोनों साइड बाय साइड, और स्पेस भी ऐड हो गया, एक एकदम लेफ्ट में एक एकदम राइट में, ओके। ये हमने सेट कर दिया ऑप्शन के थ्रू। देन तुम्हारा एक क्लास था रिमेंबर, ओके। रिमेंबर करके बेसिकली हमने क्यों यूज़ किया था, हमने इस रिमेंबर मी को टारगेट करने के लिए। तो इसको लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। कॉलम दे दो इधर, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, कलर होगा आपका RGBA 255 255 255 0.8, कर्सर जो होगा आपका पॉइंटर, सेव, ओके। रिमेंबर का इनपुट, रिमेंबर की स्पेलिंग सही कर लो, ओके। देन कम्स योर रिमेंबर का इनपुट, डिस्प्ले नन, सेव, ओके। सीधा हम उसके चेक बॉक्स को टारगेट करेंगे, चेक डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक विथ 16 पिक्सल, हाइट भी 16 पिक्सल, स्क्वायर बॉक्स है हमारा इसलिए, ये बॉर्डर का होगा 1 पिक्सल, सॉलिड RGBA 255 255 255 0.5, border radius is 3 पिक्सल, मार्जिन राइट हम लिखेंगे थोड़ा राइट की तरफ मार्जिन ऐड करने के लिए, ओके। 8 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव, एंड देन अब ट्रांसलेशन लिखो, ट्रांसलेशन वो भी ऑल के लिए 0.3s, सेव, ओके। देख लो इस तरीके से, ओके। अब मुझे जो डाउट है, एक इशू है रिमेंबर मैं बहुत ही गंदी तरीके से क्लास नेम लिखा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे एंड सेव, पेस्ट कर देता हूँ। अब तुम्हें ये नहीं दिखना चाहिए रिमेंबर के अंदर इनपुट फील्ड, ओके। जस्ट अ सेकेंड, रिमेंबर
अंदर जो इनपुट है इसको हमने डिस्प्ले नन बोला है। मेंबर के अंदर जो इनपुट है इसको हमने एक बार HTML देख लेते हैं। लेबल फॉर ओके फॉर नहीं होगा ये बेसिकली अब क्लास लिखो, सेव, अब प्रॉपरली अप्लाई हुआ। ओके, तो इस तरीके से डिबग कर लिया करो। अगर CSS में कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो एक दो बार देखो कि क्लास नेम की मिस्टेक है कि नहीं। अगर क्लास नेम का मिस्टेक नहीं है तो एक बार देख लो तुमने एक्चुअली क्लास दिया भी है कि नहीं। ओके, नहीं तो मेरी तरीके से मिस्टेक करोगे और ढूंढते रह जाओगे। नाउ हमने चेक को डिज़ाइन कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, रिमेंबर इनपुट जब चेक हो, ओके, उसकी जो सिबलिंग है चेक क्लास के साथ, इसके अंदर कुछ चेंजेस हो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर RGBA 255 0.2 एंड देन बॉर्डर कलर आपकी वाइट कर दो। ठीक है, इफेक्ट अप्लाई होगा। ओके, अगर तुम देखोगे टिक मार्क नहीं आएगा क्योंकि टिक मार्क हमें बनाना है, बट तुम देखो वाइट बॉर्डर लाइन आ गई। अब मैं इसे अनचेक कर दूँ तो वो चले जाता है। ओके, अब हमें टिक मार्क बनाना है तो वो कैसे होगा, उसे हमें सूडो क्लास के साथ जनरली बनाना होता है। ओके, तो चेक के अंदर सूडो क्लास ले लो आफ्टर। ओके, कंटेंट आपका नल होगा, कंटेंट। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 1 पिक्सल, लेफ्ट 5 पिक्सल, विड्थ आपकी 4 पिक्सल, हाइट आपकी 9 पिक्सल, बॉर्डर जो है वो आपकी सॉलिड होगी वाइट कलर में। ओके, देन बॉर्डर की जो विड्थ है वो होगी लेट्स से 2 पिक्सल 0, ये ठीक रहेगा। ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री पे रोटेट करो इसे। ओके, ओपेसिटी 0, ट्रांजिशन अगेन ऑल 0.3s। ओके, अब हमने ट्रांजिशन दिया है तो हम इस ट्रांजिशन को अप्लाई भी करेंगे। इनिशियली ओपेसिटी 0 है, मैं चाहता हूँ आफ्टर 0.3 सेकेंड ओपेसिटी 0 to 100 हो। तो मैं क्या करूँगा, रिमेंबर क्लास के अंदर जो इनपुट फील्ड है वो जब चेकड हो जाए तब उसका सिबलिंग दैट इज योर चेक का आफ्टर जो हमने बनाया है फॉर टिक मार्क, उसकी ओपेसिटी को आप 1 कर दो। ओके, लेट्स चेक कुछ हो रहा है। ओके, परफेक्ट, देखो अब तुम्हारा टिक मार्क भी ऐड हो रहा है। ओके, अब क्या बचा तुम्हारा, ये फॉरवर्ड पासवर्ड को डिज़ाइन करना। ओके, इसके अंदर वो एक आइटम बचा है दैट इज फॉरगॉट। क्या फॉरवर्ड पासवर्ड लिखा है? ओके, सिर्फ फॉरवर्ड क्लास है। ओके, फॉरगॉट लिखेंगे। ओके, इसके होवर पे मैं चाहता हूँ फॉरगॉट लिखेंगे एंड फॉरगॉट में कलर इसका ब्लू कलर तो मेरे को नहीं चाहिए, वाइट कलर रखूँगा। RGBA 255 0.5 नहीं 0.8 यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, देन कम्स योर टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन मेरे को नहीं चाहिए तो मैं रिमूव कर दूँगा, नन। एंड ट्रांजिशन जो है मैं कलर पे अप्लाई करना चाहता हूँ 0.3 सेकेंड। ओके, अब जब फॉरगॉट होवर हो, ओके, तब मैं क्या करूँगा, कलर को प्योर वाइट कर दूँगा। ओके, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दूँगा। अब तुम देखना होवर पे ये देखो अंडरलाइन भी आ रहा है और ये लाइट कलर है विदाउट होवर, जैसे ही होवर करूँगा ब्राइट हो जाएगा, देखो। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रांजिशन को एक्शन में ले रहे हैं हमारे हर एलिमेंट के साथ। ओके, अब आता है हमारा मेन साइन इन बटन तुम्हारा, तो उसको हमने क्या क्लास दिएगा देख लेते हैं, लॉगिन बटन। ओके, लॉगिन बटन
विड्थ कर दो 100%, पैडिंग हो गई आपकी 14 पिक्सल। मैं चाहता हूँ थोड़ा ब्रॉड हो बटन। बैकग्राउंड कलर नहीं, सॉरी, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट होगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हमें चाहिए एकदम ग्रेडियंट वाला बटन। ओके, 4FACFE, #00F2E। ओके, now color of the text should be white, border none, border radius 30 pixel, font size आपकी font size let's say 16 pixel, एकदम ऑप्टिमल। ओके, फॉन्ट का वेट जो है 600, कर्सर पॉइंटर, ट्रांजिशन आपकी है ऑल 0.3, सभी चीज़ के साथ। जैसे कि मेरा कलर के अंदर थोड़ा चेंजेस हो जाए, या फिर बोल दो यार अगर मैं कोई बॉक्स शैडो ऐड करना चाहूँ या ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ, ट्रांसलेट करना चाहूँ, तो सभी चीज़ पे अप्लाई हो। ओके, इसलिए हम ऑल लिख दिए। एंड देन कम्स योर बॉक्स शैडो। इसे हम लिखते हैं 4 पिक्सल 15 पिक्सल RGBA, 3D इफेक्ट चाहिए ना हमें, तो 0.2 सेव। इस तरीके से हमारा बटन रेडी हो गया, एकदम मस्त। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि क्या चेंजेस हो, तो लॉगिन बटन जो है हमारा जब होवर हो, इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y एक्सिस पे करो आप, -2 पिक्सल। ओके, देन कम्स योर बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो क्या देंगे हम, 0.6 पिक्सल 20 पिक्सल RGBA 0.3 सेव। देखते हैं। ओके, परफेक्ट। तुम देखोगे बॉक्स शैडो हल्का सा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और वो बाउंस इफेक्ट भी आ जाता है होवर के ऊपर। ओके, अभी फाइनल चीज़ जो हमारी बची है वो है डोंट हैव एन अकाउंट। लास्ट फाइनल लाइन के लिए उसके साथ हमें एक्शन लेना है, उसको डिज़ाइन करना है। तो क्या है हमारा साइन अप टेक्स्ट। ओके, तो फटाक से हमारे साइन अप टेक्स्ट को टारगेट करेंगे, तो हम लिखेंगे साइन अप टेक्स्ट। ओके, पहली चीज़ तो उसे सेंटर में होना चाहिए, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर लिख देंगे। मार्जिन ऊपर से थोड़ा गैप हो, बहुत चिपका हुआ हमारे बटन को। ओके, सो 20 पिक्सल सही रहेगा। सेव करके देखो एक बार। ओके, परफेक्ट, लुक्स गुड। कलर हम करेंगे RGBA 5255 एंड 0.8 सही रहेगा, वो हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड देन फॉन्ट साइज आपकी होगी 14 पिक्सल। ओके, देन कम्स योर साइन अप टेक्स्ट के लिए अंदर एक A टैग था, उसको भी हमें डिज़ाइन करना होगा। तो कलर उसकी भी वाइट कर दो पहले, ये बहुत ही ब्लू कलर बहुत गंदा दिख रहा है। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए उसके साथ। फॉन्ट वेट आपका 600। ओके, एंड देन साइन अप टेक्स्ट क्या A के होवर पे में बेसिकली यूज़र साइन अप बटन को क्लिक करने वाला, तो ऑब्वियसली होवर करेगा। तो मैं चाहता हूँ एक इफ़ेक्ट हो, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, सेव। लेट्स सी, मैं होवर करता हूँ, 1 मिनट, होवर पे कुछ भी नहीं हो रहा इसके साथ। हमने पक्का कुछ गलत लिखा होगा। साइन, ओके, ये गलत है। साइन अप, सेव। ओके, नाउ इट लुक्स गुड। सो फाइनली हमने सारा CSS कवर कर लिया है। HTML CSS का पूरा लॉग इन फॉर्म डेवलप हो गया, और जो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, जो कूल इफेक्ट, जो कूल स्टाइल में हमने लॉग इन फॉर्म देखा था, एग्जैक्टली हमने वही बिल्ड किया स्टार्ट टू एंड। और अब तुम फाइनली इसको यूटिलाइज कर सकते हो, और ना ही सिर्फ तुम इसे यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, बल्कि इसके साथ ही साथ अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो तुम्हें अब इस कोड का हर एक लाइन का मतलब पता है, हमने क्यों लिखा। तो तुम किसी को भी अगर कभी शोकेस करना चाहो तो तुम इजीली कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो, और तुम अगर कुछ चेंजेस करना चाहो तो तुम्हें पता है कहाँ चेंजेस करना है।
क्योंकि तुमने सीधा कोड कॉपी पेस्ट नहीं किया, तुम्हें पता है कोड में कहाँ कब कौन से लाइन को चेंज करोगे तो क्या इफेक्ट होगा। ओके, सो वीडियो को अगर अभी तक देखा है तो मैं बोलूँगा यार पहली चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, थोड़ी व्यूज़ एक्स्ट्रा मिल जाएगी मुझे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर नोट्स चाहिए और कोड पूरी तरीके से चाहिए तो मैंने तुम्हें पहले भी बोला मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके अंदर पूरा कोड, पूरे नोट्स इसके रिलेटेड, प्रीवियस ट्यूटोरियल्स, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जितने भी हमने सब किया, सभी चीज़ की एक्सेस तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। तो एक बार में पूरे ज्ञान का भंडार है, और तुम्हारे ईज के लिए मैंने एक जगह मेंटेन कर रखी है, तो वहाँ पे तुम रहोगे तो डेवलपर कम्युनिटी के साथ रहोगे, पूरी डेवलपर ज्ञान के साथ रहोगे, और ऐसे ही कूल चीज़ें सीखते रहोगे। और जाते जाते बस एक लास्ट चीज़ बोलूँगा, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें अगला क्या सीखना है और ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स और लाइक्स यार मोटिवेशन की तरह काम करते हैं मेरे लिए। ओके, सो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।